वेलकम टू अरबाज आओ मिलमाना। एक शख्स बड़ा ही अमीर था, उसके पास बेतहाशा पैसा था, लेकिन रात को उसको नींद नहीं आती थी। वो ये सोचकर कि जब मैं मर जाऊंगा, इस दुनिया से मैं दूसरे जहान में जाऊंगा, तो मेरे इस पैसे का क्या होगा। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि मुझे कोई तरीका बताओ कि ये पैसा मेरे साथ ऊपर जा सके। उसके दोस्त उसे जवाब देने में कासिर रहे। किसी ने उसको मशवरा दिया कि फलां जगह पर एक फलां बुजुर्ग हैं, तुम उनके पास जाओ, हो सकता है तुम्हारी इस प्रॉब्लम का हल निकले। वो उस बुजुर्ग के पास पहुंचा और कहने लगा कि सर, मेरा ये मसला है, तो बताइए कोई हल है कि मैं अपना ये पैसा अपने साथ ऊपर लेकर जा सकूं। बुजुर्ग ने कहा हाँ बिल्कुल एक हल है। वो बहुत खुश हुआ और उसने पूछा कि जी मुझे जल्दी से बताइए। बुजुर्ग ने उससे पूछा कि तुम इतने अमीर आदमी हो, दुनिया में तुमने इतना सफर किया है, जब तुम अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जाते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो। उसने कहा जी सबसे पहले मैं अपने मुल्क की करेंसी उस मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट कर देता हूं जहां मुझे जाना होता है। बुजुर्ग ने कहा बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें पता है कि अमेरिका की करेंसी डॉलर है, यूके की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, यूएई की दिरहम है, फलां फलां फलां, क्योंकि तुम्हें पता है कि वहां पर तुम्हारी करेंसी चलेगी नहीं, तुम्हारे मुल्क की करेंसी। उसने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बुजुर्ग ने उससे पूछा कि तुम्हें पता है कि ऊपर की करेंसी क्या है। उसने कहा जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने जवाब दिया ऊपर की करेंसी है नेक आमाल, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपके वो नेक काम जो आप इस दुनिया में करते हैं, वो आपके उस जहान में काम आएंगे। कहते हैं कि नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। इंसान को मिलता उतना ही है जितना उसके नसीब में होता है। अब ये उसके ऊपर है कि वो उसको किस तरह कमाता है, बाय फेयर मीन्स और बाय अनफेयर मीन्स। लिहाजा तकवा इख्तियार करें, परहेजगारी इख्तियार करें, नेक आमाल करें। माना कि पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं। अगर आप नेक आमाल करेंगे तो आपकी दुनिया के साथ साथ आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, वेलकम अगेन टू अरबाज आओ मिलमाना। और आज मेरे साथ म्यूजिक पैनल पर हैं सरोश और शामिल के साथ बख्तावर कयूम। थैंक यू सर फॉर रिमेम्बरिंग माय नेम। आज तो मैं बिल्कुल तैयारी करके आया, रट के आया। थैंक यू। कैसी है बख्तावर? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी, गुड टू सी यू। थैंक यू सर। और उम्मीद है कि आज भी आप हमें बड़े अच्छे से और बड़े जबरदस्त किस्म के गाने इंशाल्लाह सर, आई विल ट्राई। ठीक है ना, चलेंगे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि K2 टेलीविज़न आपको ये अपॉर्चुनिटी फराहम कर रहा है। अगर आप समझते हैं कि आप टैलेंटेड हैं तो आप हमें अपना टैलेंट भेजिए K2 टेलीविज़न के व्हाट्सएप नंबर 0335488844 पर। हम आपका टैलेंट न सिर्फ दुनिया को दिखाएंगे बल्कि आपको बुलाएंगे और आपको बनाएंगे अरबाज का मिलमा। तो जल्दी कीजिए और हमें अपने टैलेंट से आगाह कीजिए, हमें भेजिए और हम आपके मुंतज़िर हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इसी तरह से है। हमारे खूबसूरत से मेहमान यहाँ आएंगे, उनसे हम चिट चैट करेंगे, बातचीत करेंगे, आपकी फ़ोन कॉल्स लेंगे। और इससे पहले कि हम पहली ब्रेक पर जाएं और अपने पहले मिलमा को बुलाएं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे बख्तावर कयूम से कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमें कोई खूबसूरत सा नगमा सुनाएं। बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे, दीवा भले सारी रात मेरे हानिया, दीवा भले सारी रात। कानों मैनू तंग करना वे, कानों मैनू तंग करना विखा रसता मैं सारी सारी रात मेरे हानिया, दीवा भले सारी रात।
वेलकम टू आवर बाज़ाओ मिलमाना। जी तो नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है हमारे पहले गेस्ट का, पहले मिलमा का। और ये जो मेरे गेस्ट है ना, बड़े यूनिक हैं। और अगर मैं कहूँ कि मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा इस तरह के गेस्ट आ रहे हैं तो ये यकीनन भेजा नहीं होगा। बहुत ही यंग है, बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, एक्टर भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो बुलाते हैं अपने इस यंग मेहमान को, तशरीफ लाते हैं फाइक मंसूर। क्या हाल है फाइक? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है आप सबसे यंग मेरे मेहमान हैं आज तक जितने मैंने शोज किए हैं। थैंक यू। कैसे हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उम्र है? 12 12? जी। माशाल्लाह। तो कहाँ पढ़ते हैं? सिटी स्कूल। अच्छा, जी। तो एक्टिंग का शौक कैसे पड़ा? बस टिकटॉक्स बनाता था और ड्रामेस करता था, तो ऐसे शौक पड़ गया मैं। अच्छा, जी। तो स्टडीज डिस्टर्ब नहीं होती? नहीं, वो ज़्यादा जो मेरे शूट्स होते हैं ना, वो सैटरडे संडे होते हैं, तो इसलिए मैं कुछ कर अच्छा, मैनेज कर लेता हूँ। और फैमिली की तरफ से पूरी सपोर्ट है? जी, फुल सपोर्ट है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लगता है जब स्कूल में जाते हो और कोई एजुकेशन है या सिर्फ बॉयज़ का है? बस मिक्स है, मिक्स है ना? जी मिक्स। नहीं तो मतलब हीरो बन के जाते हो, सब ऐसे पहचानते हैं, यार ये देखो फाइक, ये वो है, रात इसका कमर्शियल देखा और ये देखा, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट फील होता है। अच्छा, जी। तो ऐसे कुछ टेंट्रम्स तो नहीं आ जाते, थोड़े से ऐसे ही एरोगेंट तो नहीं हो जाते? नहीं। अच्छा, नहीं। वैसे ही फ्रेंडली रहते हो? जी, फ्रेंडली सर के साथ रहता हूँ। और हाँ, ऐसे ही रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए। हाँ, सही। तो क्या देखते हो आगे लाइफ को, मतलब क्या बनना चाहते हो, लाइफ को किस तरह, मतलब आगे क्या प्रिज्यूम करते हो? हॉबी तो है वो बनूँ, पायलट बनूँ और अच्छा काम करूँ बस। अच्छा, और गेम्स वेम्स खेलते हो? हाँ, गेम्स खेलता हूँ। क्या खेलते हो? बस फ्री फायर खेलता हूँ। नहीं, ज़्यादा कौन सा इंटरेस्ट किस में है? फुटबॉल में। फुटबॉल में? अच्छा, तो कौन सा प्लेयर है सबसे फेवरेट? रोनाल्डो। रोनाल्डो? अच्छा, वाह क्या बात है जी, ज़बरदस्त। और जब स्कूल में इस तरह की जब ईव्स होते हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनमें भी पार्टिसिपेट करते हो? उनमें भी करता हूँ। अच्छा, अच्छा लगता है उसमें करने में। यार क्या बात है, इतने टैलेंटेड हो आप माशाल्लाह। थैंक्स। तो आपका अभी तक जो है कितने कुछ ड्रामा वगैरह में भी काम किया? हाँ, ड्रामा भी किया है, कमर्शियल भी किए हैं, फोटो शूट्स भी किए हैं, ऐसे ही जो आए करते रहे हूँ। फिल्म नहीं की अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह सुन करूँगा। चलें, क्या बात है जी। चलें, आप हमारे साथ हैं और नाजरीन जो हमारे दूसरे मिलमा हैं वो भी आ चुके हैं, तो उनको भी बुलाते हैं और उनसे भी चिट चैट करते हैं। ये भी जो हमारे मिलमा हैं, गेस्ट हैं, ये भी बड़े यंग हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं और टेलीविज़न पर ये एंकरिंग करते हैं, न्यूज़ भी पढ़ते हैं और बड़े हैंडसम भी हैं। तो आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब मोहम्मद शुएब। कैसे हैं? ठीक है, आप इधर आ जाएं, आप अवैध इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। बाकी सब बातें तो अच्छी हैं, आखिर में आपने कह दिया हैंडसम भी है, वो तो आप मुझसे बहुत ज़्यादा हैंडसम है। अरे यार बस यार कभी गरूर नहीं किया हमने। आप करते भी नहीं हैं। कैसे हो शुएब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। यार नॉर्मली लोग जो है ना, मतलब एक्टर बनना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, खैर वो एंकर भी स्टार्स ही हैं, लेकिन वो ज़रा लाइमलाइट, थोड़ा स्टारडम की तरफ जाना चाहते हैं। आपको कैसा लगता है थोड़ी सी सनसनीखेज खबरें, ख़तरनाक खबरें और उनको बढ़ा चढ़ा कर जो पेश करना, कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ, मुझे तो अच्छा लगता है। अब मुझे लगता है कि अगर ये ऑप्शन दी जाए कि आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है, एक्टिंग करनी है या मॉडलिंग करनी है, तो मुझे लगता है कि उससे बहुत बेहतर ये वाली साइड है, द सीरियस साइड ऑफ मीडिया। तो इसके साथ एजुकेशन वगैरह भी जारी है या कंप्लीट? नहीं, मैंने एमफिल आईआर करने के बाद ही स्टार्ट किया था। अच्छा, मीडिया पीएचडी का सफ़र इंशाल्लाह अभी दोबारा है? स्टार्ट हाँ, होगा। नहीं वो नहीं छोड़ना। वो मेरे अम्मा अब्बा मुझे कहते हैं बेटा तुम ये छोड़ दो, पीएचडी कर लो। क्यों? उन्हें शौक है कि मैं पीएचडी करूं, मैं जॉब करूं ना करूं, मैं एंकरिंग करूं ना करूं, मैं कुछ करूं ना करूं, बस मैं पीएचडी नहीं, करूं। तो उन्हें आप ये बावर कराए ना कि देखें अम्मा जी, अब्बा जी, मैं वो भी करूंगा जो आपकी ख्वाहिश है, लेकिन मैं ये भी साथ साथ करूंगा। लेकिन आपको लगता है कि एंकरिंग के साथ इस टफ शेड्यूल के साथ पीएचडी करना एक आसान चीज़ होगी? देखो यही तो, फिर देखो
आइदर एक्सक्यूज इट और आइदर शो योर एक्सेलेंस। देखो दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है- एक्सेलेंस दिखाएं। मेरा ख्याल है कि एक ब्रेक लेकर कर लें तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि वरना फिर आप कहते हैं ना कि दो कश्तियों का मुसाफिर, तो वो हिसाब ना हो जाए। वैसे अमूमन तो आजकल हमारे पास तो जितने भी यहाँ पर गेस्ट आते हैं वो इतने मल्टी डायमेंशनल होते हैं, वो ये भी करते हैं, वो ये भी करते हैं, वो ये भी करते हैं। मैं थोड़ा सा इस बारे में मेरा ख्यालात मुख्तलिफ है। मुझे लगता है कि फिर आपकी एक्सीलेंस नहीं आती। अच्छा, हाँ, फिर कोई ना कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो फिर अब क्या सोच रहे हो आगे? अम्मा अब्बा की ख्वाहिश लेके चलोगे या अपना शौक? अभी तो अपना शौक ही चलेगा क्योंकि अब अम्मा अब्बा की बात तो ज़रा मानते हैं, उनका हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन खुद भी अब बाप हैं, अच्छा, तो वो भी चीज़ देखनी है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि यार ये आपका जो प्रोफेशन है ना, ये थोड़ा सा मतलब आपने एक हल्की सी बात को ऐसे मिर्च मसाला लगा के पेश करना होता है, और ये नाजरीन ये सूरज निकला है और आज देखें जी आज की जो ये जो चमक है सूरज की, ये इससे पहले कभी हुई नहीं। अच्छा, वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें अब होती हैं, लेकिन एक तासुर ज़रूर बन चुके मीडिया को लेकर। एक तासुर ये बन चुका है कि पॉजिटिव खबरें नहीं आती, एक तासुर होता है टैलेंट नहीं आता, एक तासुर होता है ब्रेकिंग न्यूज़ का ये स्टाइल है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। आपने लास्ट टाइम पूरा बुलेटिन कब देखा था? मैं तो यार हर टाइम देखता हूँ, आप तो नहीं भी देखना चाहते तो सोशल मीडिया पे भी आ जाता है। लेकिन हर उसमें वो जगह जो ही आ क्लिप्स जाता आते हैं ना, उसमें आप अक्सर देखते होंगे वो टैलेंट की बात भी हो रही होती है, उसमें हर चीज़ होती है, लेकिन फिर भी न जाने हम शिकवा क्यों करते हैं मीडिया से, हम शिकवा क्यों करते हैं एंकर से। शिकवा मुझे तो बहुत सुनने को है। मिलता वो है। बेचारा खुद अपनी मर्जी का थोड़ी बोल रहा होता है। जो नहीं नहीं उसको नहीं, दिखा होता मेरा पॉइंट ये है कि जो शिकवा अवाम करते हैं न्यूज़ इंडस्ट्री से, एंकर से, टेलीविज़न से, वो शिकवा बनता नहीं है। नहीं, शिकवा नहीं बनता। नॉर्मली एक जो परसोना हो गया है, और जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं एंकर पर्सन्स को, वो जरा थोड़ा सा ना बात को सनसनीखेज करके जरा पेश करते हैं। अच्छा, उसमें अगर जरा फॉर वो थोड़ा सा एग्जांपल इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। एक खबर को मैं सीधा सीधा सा पढ़ दूं और वो खबर मैसेज तक ना पहुंच पाए, एक सिनेरियो, और एक मैंने उसको कुछ ऐसा एंगल दे दिया कि वो मैसेज तक पहुंच गई है, तो क्या बेहतर है? नहीं, वो अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है। पॉइंट इज कि यू हैव टू कन्वे इट। एग्जैक्टली, अब पॉइंट ये है कि आपने एक ऐसे मुनफरद अंदाज में खबर देनी है कि वो खबर मैक्सिमम लोगों तक जाए। अच्छा, चलें जी, आज आप K2 टेलीविजन के प्रोग्राम में अरबाज और मिलमाना के साथ हैं, तो ज़रा बताएं अपने नाजरीन को ये खबर आप कैसे देंगे? नाजरीन, कैमरा है। ओके, वो मेरा कैमरा। नाजरीन, सबसे बड़ी खबर है आज की, ये बड़ी खबर ये है कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत प्यारा इंसान, बहुत डैशिंग, बात करता है तो बात में असर रखता है। उस पर्सनालिटी के शो में आया हूँ आज मैं, बड़ा मुस्कुराते मुस्कुराते आया हूँ और मुस्कुराते मुस्कुराते जाऊंगा पूरा शो में। आप भी मुस्कुराते रहिएंगे, शो बहुत खास है ये। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है जी, जबरदस्त, बहुत आला। अभी और मसाला भी लगा सकता था अगर आईएफ भी लगी होती तो मुझे कहा जाता कि नहीं नहीं अभी इसी पर रहना है, तो मैं रह लेता इसी पे। अच्छा शुएब, ये बताओ कि जब आप न्यूज़ ज़्यादा पढ़ते हो या अब मैं मॉर्निंग शोज का मेरा मॉर्निंग एक्सपीरियंस शोज में भी ज़्यादा है, करते हो? अच्छा, तो उसको एक्सटेम्पोर बोलते हो या पॉइंट्स लेके जो भी होता है, या कुछ पॉइंट्स स्क्रिप्टेड होता है? जरूर लिए जाते हैं उस टॉपिक के, लेकिन मैं प्रॉम्प्टर फॉलो नहीं करता। अच्छा। मैं एक्सटेम्पोर, अच्छा, मुझे उसमें ये लगता है कि यहाँ से आता है और निकल जाता है, ना मैं सोचता हूँ ज़्यादा, ना मैं उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करता, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं व्हेन इट कम्स टू सोशल इशू, ज़्यादातर सोशल इशू पर आपको लंबे लंबे सेगमेंट्स करने पड़ते हैं, तो वो बस फिर ऐसे आमद होती है और निकल जाता है कंटेंट। आप भी वो वाले मॉर्निंग शोज तो नहीं करते, सुबह सुबह आके बस चलो जी डांस करें, गाने में लगा दिए और डांस करते जाएं? नहीं, हमने भी बहुत किए हैं। मैं यही कहने लगा था, वो आप लोगों ने बहुत किया, हमने उसको बदल दिया है, और आप और लोगों को वो शादीशुदा शोर- लोगों के दोबारा शादियां करवा देते और हैं। आप लोगों ने इतनी शादियां करवाई हैं, इतनी शादियां करवाई, अब हम न्यूज़ शो 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन आज भी सुनने को यही जुमला मिलता है कि आप भी शादियां कराते हैं, हालांकि ये सारा किया कराया आपका भुगतना हमें पड़ रहा है। देखो यार, बात ये है कि एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं नहीं, उस वक्त की डिमांड थी ना। उस वक्त की डिमांड थी, सही और बात उस वक्त की रेटिंग्स थी, अब भी रेटिंग्स आ जाएंगे अगर ये शोज। अच्छा, ये क्या क्राइटेरिया हो गया कि यार बाय द वे, बाय द एंड ऑफ द डे आपने कंटेंट को नहीं देखना, आपने देखना है कि ये रेटिंग आ रही है। रेटिंग के चक्कर में तो आई डिसएग्री, ऐसा नहीं है अब। मतलब अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो मेरा प्रोग्राम है अरबाज और मिलमाना, इट्स फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। यस इट इज, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है। नो डाउट। और आप जैसे देखो ना, यंग प्यारा सा बच्चा भी बैठा हुआ है, हम टैलेंट को प्रमोट करते हैं ना वेरी डिसेंट वे। और मैं इसके साथ बैठा, मुझे अपना आप और छोटा छोटा लग रहा था, मुझे और अच्छा लग रहा है, फीलिंग ये दाढ़ी वाला बच्चा बैठा हमारे साथ। तो इतना एज डिफरेंस भी नहीं होगा ना हमारा, हाँ, ये तो है। थोड़ा सा ही होगा, चंद साल हाँ, होगा। मतलब देखो ना,
वो बड़ा है, वो उससे वो छोटा है और सबसे छोटा इधर बैठा है। उठोए। वैसे राज क्या है? राज? हाँ। राज यार बीइंग पॉजिटिव, ओके। पॉजिटिविटी है। I नहीं, swear। कोई डाइट प्लान भी है, कोई फिटनेस प्लान भी है? हाँ, फिटनेस तो डेफिनेटली है, डाइट प्लान कुछ नहीं है। ये है कि वर्कआउट में डेफिनेटली, वर्कआउट इन द सेंस कि मैं 1-1.5 घंटा अपनी बॉडी को पूरे दिन में लाजमी देता हूँ। मैं हाइकिंग कर लूँ, मैं एक्सरसाइज साइकिलिंग कर लूँ, कुछ कर लूँ। आई हैव टू स्वेट आउट फॉर 1 आवर। ऐसा भी होता है कि ज्यादा खा लेते हैं, फिर ज्यादा एक्सरसाइज करते नहीं हैं? खाता मैं माशाल्लाह हूँ, अभी भी आपको पता पठाना आदमी हूँ, गोश्तखोर, और मैं खाने के बगैर तो रह नहीं सकता। जबरदस्त। लेकिन ये कि मैं जस्ट बर्न इट आउट। लेकिन फिर आप जरा एक्सर्शन उसकी इतनी होती है। हाँ, दैट्स नाइस। तो नाजरीन, शुएब हमारे साथ हैं और फाइक हमारे साथ हैं। म्यूजिक से है दिलचस्पी? बहुत कम, वक्त ही नहीं मिलता। अरे यार कैसे इंसान हो जो म्यूजिक से दिलचस्पी नहीं है? नहीं, वक्त नहीं मिलता। क्या वक्त किस चीज को? म्यूजिक सुनने के लिए? हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि म्यूजिक सुनने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा, कैसे बड़े हुए हो? उस वक्त शायद म्यूजिक था, अब तो वही तो म्यूजिक था, वही जिंदगी थी। वही तो था। हाँ, और वही जिंदगी भी थी। अच्छा, चले हम आपको थोड़ा सा जो है ना आज वक्त मिला है तो आपको सुनाते हैं। थोड़ा ओल्ड और सर जो अभी नहीं, it's up to you। आप मेरी एज के हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकती हैं। नहीं, आपकी एज के हिसाब से मुझे कुछ लोरी भी नहीं सुना आता, दो क्योंकि फिर। मैं आपसे भी बहुत छोटी हूँ। ठीक है, अब टू यू बख्तावर, कोई ऐसा हमें कोई अच्छा सा कोई नंबर सुना दें जिसमें बाकी। सर चलो डिसाइड किया हुआ है सर, वही सुना देते हैं आपको। चलें। कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली, कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली। ओ भावें बसे तू भला असां करे नी रह, भावें बसे तू भला असां करे नी रह, तैनू लैके जाना मियां वाली। कमीज तेरी कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली। सजदा नी मथे उत्ते सजदा, टिक्का तेनू सजदा नी मथे उत्ते सजदा। तैनू जिन्ना भी मैं तक्कां नहीं रजदियां अखां, तैनू जिन्ना भी मैं तक्कां नहीं रजदियां अखां, तैनू तक्कियां बिना नी दिल रजदा। कमीज तेरी कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली।
देख लें जी हमारे पास फिर कैसा कैसा टैलेंट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैं तो बल्कि पूछना चाह रहा हूँ कि अक्सर शूट्स पे हम देखते हैं कि बड़े बड़े घबरा जाते हैं, तो आप नहीं घबराते? नहीं मतलब लंबी शूट भी हो तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन में से क्या रही शूट की? तो पहले तो अरे नहीं नहीं जनाब, ये बड़े डिटर्मिन्ड है माशाल्लाह। आजकल का जो हमारा जो नौजवान है और ये जो हमारी अपकमिंग लॉट है बड़ी टैलेंटेड है सर। माशाल्लाह। हैं फाइक, क्या ख्याल है? माशाल्लाह। हैं? अच्छा थोड़ा सा वो भी करते हो? अच्छा गेम्स तो आप करते ही हो ना, फुटबॉल वगैरह, तो टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं? हाँ होते हैं अच्छा जी, होते हैं। उसमें भी फिर हाँ उसमें भी जीत जाते हैं। कप मिलता है? कब मिलता है? मैन ऑफ द मैच? मैन ऑफ अरे क्या बात है, जबरदस्त। जी तो नाजरीन, ये तो पैकेज हमने देखा फाइक मंसूर साहब का, और एक और पैकेज भी है हमारे पास, और वो है जनाब हमारे डैशिंग मोहम्मद शुएब साहब का। तो मेरा ख्याल है कि वो पैकेज भी देख लेते हैं, फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। आइए देखते हैं। मुझे मालूम था कि और कोई पिक्चर हो ना, इमरान खान साहब के साथ वाली पिक्चर जरूर सिलेक्ट हुई होगी। भाई वो तो फिर जाहिर है। वैसे सपोर्टर हैं आप इमरान खान साहब के? हाँ, मेरा ख्याल है हम सबको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बात सही है। अच्छा पता क्या आप लोगों का मेरा ख्याल एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जी, अरबाज साहब बात करें? जी हेलो जी जी बोलिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी, चकवाल से बात कर रही हूँ। जी कहाँ से? चकवाल से चकवाल से। जी कैसी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। जी कुछ कहेंगे प्रोग्राम के हवाले से? जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा। केटू टीवी में ज़्यादातर देखती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी अब्दाबाद की है ना, इसलिए। अच्छा तो हाँ जी, मैं इस प्रोग्राम के थोड़ा से एक बात करना चाहती हूँ। मेरी बेटी भी है ना, वो भी कहती है कि एंकर के तौर पर ये केटू टीवी पे आना चाहती है। अच्छा, जी थोड़ी सी आवाज़ मेरा ख्याल है थोड़ी सी कि distort बेटी हो गई। एंकर बनना चाहती है, जो मैं समझ एंकर बनना चाहती हैं? जी, केटू टीवी पे। अच्छा जी उनको बताएं जी, कोई कैसे एक- एंकर बन सकती हैं? थोड़ा सा अगर बता सकें आप उनकी क्वालिफिकेशन, आपको क्या लगता है उनके हवाले से देखते हुए, उनकी स्किल्स को देखते हुए? जी, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा बोल सकती है। कास्टर ने उसने पीटीवी में भी भेजा है अपना, वो पता नहीं अब क्या करते हैं। अपना पोर्टफोलियो? अगर वो एंकर बनना चाहती हैं तो मेरा मशवरा उनको यह है कि मेहनत जारी रखें और ऑडिशन ज़रूर दें। जिस इदारे में जब जब ऑडिशन के लिए कॉल आए, इवन इस वक्त पीटीवी न्यूज़ को भी एंकर्स दरकार है। अगर आप उनको कहें कि वो पीटीवी के लिए भी प्लीज़ ट्राई कीजिए, तो ज़ाहिर है इस वक्त स्टेट का ये चैनल है जो कि एंकर्स हायर कर रहे हैं। अगर उनमें टैलेंट होगा, ये इस पे गौर कीजिएगा, अगर उनमें टैलेंट होगा और अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर वो एंकर बनेंगी। लेकिन अगर नहीं होता तो ये नहीं समझना कि वो टैलेंटेड नहीं है, आपने ये समझना है कि उनके लिए कोई और प्रोफेशनल ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। और बल्कि हमने तो अपने प्रोग्राम में रिपीटेडली ये कहा है कि अगर आप समझते हैं कि आप में कोई टैलेंट है तो आप हमें व्हाट्सएप करें। एक मरतबा फिर मैं नंबर भी रिपीट कर देता हूँ, 033548884334 पर आप हमें अपना टैलेंट भेजें, तो हो सकता है कि यहीं पर आपकी बात बन जाए। हाँ, थैंक यू। अच्छा एक और कॉलर है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्तगफिरु। जी कैसे हैं? अरबाज खान भाई, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आपके सामने फिट फाट। मैं आपसे एक तो ये सवाल करूंगा, मेरे दिल में उभरता है जी कि ये अरबाज का मायना क्या है? अरबाज का? जी जी हाँ। अरबाज का मानी है जी परवाज ऊंची करने वाला। अरबाज अच्छा, परवाज ऊंची करने वाला, ऊंची परवाज करने वाला। तो दूसरा कोई आपने प्रोग्राम में कड़ाकेदार कोई गाने सुनाया करे ना जी? गाना मैं सुनाऊं? नहीं नहीं, आपके पास फनकार होते हैं ना? हाँ तो फनकार है ना हमारे साथ, बिल्कुल। और इनको हम तो हर गाना सेगमेंट में कोई- आपको सुनाते हैं। कोई कड़ाकेदार गाने सुनाया करने ना, ये धीमे धीमे गाने जो है ना, ये पुराने ये वक्तों के जो गाने हैं ना, वो अभी गायब होते जा रहे हैं। कोई उनमें से कोई गाने जो है ना मुंतखब करें। चलें जी, वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हम तो मेरा ख्याल है कि पुराने गाने ही ज़्यादा मैं ख़ुद तरजीह देता हूँ, और पश्तो भी हमने गाए हैं और हर ज़ुबान में गाते हैं, और इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश को भी पूरा करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इस तरह आपको भी फरमाइशें आती हैं
हमारी मर्जी अगर की अगर खबर अगर सुना कॉल्स ली जाएं तो बिल्कुल आती हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा सेगमेंट कभी हमने किया नहीं सॉन्ग्स का, लेकिन जिस तरह के सेगमेंट्स हम करते हैं उसमें डेफिनेटली ऐसी कॉल्स आ जाती हैं। जबरदस्त। अच्छा शोएब, आपको नहीं लगता कि आप सुबह सुबह टेलीविजन स्क्रीन पर आते हैं और नॉर्मली लोग जो है वो अपने कामों पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और आपका प्रोग्राम देखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि बड़ा एक मतलब बड़ा चैलेंजिंग सा काम है कि आप एक ऐसी अच्छी बात करें, ऐसा कोई ऑप्टिमिज्म शो करें कि किसी का भी दिन जो है ना वो अच्छा गुजर जाए? बहुत डिपेंड करता है। हाँ लेकिन चैलेंजिंग नहीं है ये, यही तो काम है जो करना है, और जो काम करना है वो चैलेंजिंग क्यों है, वो तो करना है। नहीं वो तो बात है, लेकिन थोड़ा सा आपको देखें ना, अपना भी एक आपका मूड होता है, ठीक है ना? यस यस, आपने उस चीज़ को नलिफाई करना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी होता ये बहुत ज़रूरी है कि घर में बेगम ने अगर पराठा नहीं बना के दिया था, आप नाराज़ होकर आए, तो आपने वो स्क्रीन पे नहीं जाहिर होने देना कि आप पराठा नहीं खा के आए या भूखे पेट आए हैं। आपने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग ज़रूर कहना है। अच्छा। और समटाइम्स ऐसे भी होता है, कोई ऐसा टॉपिक चल रहा होता है जिसमें आप एक लाइट मूड में होते हैं या आप एक बिल्कुल ही सीरियस टोन में जा रहे होते हैं। दोनों सिनेरियोज में जब वो IFP में कोई प्रोड्यूसर साहब को ऐसी बात करते हैं, अब अगर आप सीरियस गुफ्तगू करें उनको मजाक करते हैं, तो अब आपको हंसी भी रोकनी है और आपको वो टॉपिक को लेकर चलना है। एट द सेम टाइम आप बड़ा कोई एक फनी वे में चल रहे हैं और वो आपसे कहते हैं ओवर एक्टिंग कर रहे हो, तो बंदा कहता है कि मैं किथे जावा, मैं क्या करूं, मुझे करने दो। तो ये अक्सर ऐसा हो जाता है। एक तो बेगम ने पराठा नहीं खिला के भेजा, ऊपर से प्रोड्यूसर कह रहा है कि ओवर एक्टिंग कर रहे हो, तो फिर बंदा क्या करे? बंदा क्या करे, फिर बंदा यही करेगा। हाँ जाहिर है, बंदा क्या करेगा। उसके बावजूद भी आपने जो है ना थोड़ा सा मुस्कुराते रहना है, लोगों को थोड़ा डिटरमिन करना है, ऐसे ही है। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा आपने जैसे मुझे अच्छी तरह याद है जब हम स्कूल जाया करते थे तो मॉर्निंग में एक शो लगा करता था, मॉर्निंग शो में मुस्तनसन हुसैन तारा साहब का, यस और वो जो एक सेगमेंट होता था कार्टून का, यस। वो मैं बहुत शौक से देखता था। अच्छा दोबारा देखना चाहते हैं वो सेगमेंट? नहीं मैं दोबारा नहीं, मैं फाइक को कह रहा हूँ। आप देखते हो मॉर्निंग शोज? हाँ देख लेता हूँ। है नहीं है? अब तो मेरा ख्याल है बच्चों को इतना ज्यादा कार्टून्स का शौक भी नहीं है। बच्चे टीवी भी नहीं देखते वैसे। नहीं देखते ना, हाँ ये बात बच्चे भी कब सही टीवी देखते हैं? नहीं देखते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं, टीवी या न्यूज़। अच्छा वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि बच्चों को न्यूज़ से थोड़ा दूर रहना भी चाहिए। नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, बल्कि अगर आपने एक चीज़ ज़्यादा उसको कन्वे करना है तो जैसे मैंने देखा है कई सिंगर्स को कि वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो गाते हैं। हाँ जो बच्चों के लिए चीज़ है वो तो ज़ाहिर है बच्चों तक पहुँच ही जाती है। जैसे कुछ पब्लिक सर्विस मैसेजेस होते हैं, जैसे आजकल के चैलेंजेस को देखते हुए कि बच्चों को अपनी सेफ्टी कैसे करनी, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़के, दोनों को अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। तो उसके लिए जो आजकल हर चैनल काम कर रहा है ना, वो चाहे ड्रामे की फॉर्म में हो, वो चाहे एड्स में एक आपने पेड कंटेंट चलाया या आपने कुछ सेगमेंट किए, तो बच्चों को देखने चाहिए। तो ये हैं ही बच्चों के लिए। और क्योंकि ये आगे चलकर इन्होंने ही तो ऐसे ही है, हमें मतलब हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाना होता है, तो दे शुड बी मोर अवेयर ऑफ इट। तो फाइक ये जो सोशल मीडिया है, आप कितना इस पे एक्टिव रहते हो? थोड़ा बहुत एक्टिव रहता हूँ, जैसे सैटरडे संडे का लिया, संडे का लिया, ऐसे डेली आप जब अपने आपकी शूट्स वगैरह होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उनको आप अपडेट करते हो? हाँ उनको अपडेट करता हूँ। करते हो जी उनको अपडेट। अच्छा, ओनली ऑन वीकेंड? ऑल वीकेंड। बड़ी अच्छी बात है वैसे ये, अगर सिर्फ वीकेंड पे ही कर रहा है तो ये इट्स वेरी नाइस। वरना तो यहाँ हुआ इवेंट के दौरान ही अपडेट्स, उसके बाद दूसरा इवेंट और फिर उसकी अपडेट्स, उस पर फिर मैसेजेस एंड कमेंट्स, और उस पर बंदा लग जाता है, फिर फ़ोन से नहीं निकल पाता। यू डूइंग वेरी नाइस कि आप सिर्फ वीकेंड पे कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। जी एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपके? खैर खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपनी सुनाइए। हाँ अल्लाह का शुक्र है जनाब, खैर खैरियत से। मैंने तो आज ये पहली मरतबा आपका प्रोग्राम देखा तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये प्रोग्राम। और है ना, आपसे एक गुजारिश है कि मुझे जो है ना एक गाना सुनवा दें मोहम्मद से। कौन सा जी, ये भी बता दें। जी ये अब मुझे ये तो नहीं मालूम ये किसने गाया है, और पुराना गाना है, निगाहें हो गई पूर्णम जरा आवाज दे देना। जी बख्तावर आता है? सुना नहीं है सर, पहली दफा सुन रहे हैं। उन्होंने सुना नहीं है, कोई और चॉइस है तो बता दें। अच्छा ना, चले आपको हम आपको अपनी पसंद का सुनाते हैं, आपको मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। चलें फिर सुना दें कोई हमें एक अच्छा सा। सर हाँ, मैं सर इसलिए मोस्टली पुराने गाने, क्योंकि ये आपको पता है लाइव शो भी होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि ज़रा फास्ट नंबर्स करें ताकि आप लोग भी इंजॉय करें, मैं भी और ऑडियंस भी।
लेकिन अभी क्योंकि फरमाइश आ रही तो नेक्स्ट प्रोग्राम में ट्राई करूंगी कि कुछ ओल्ड नंबर्स भी हैं। वैसे ये भी मैडम का नंबर है, तो अच्छा। ये भी एक पुराना पंजाबी नंबर है। क्या बात है। तो तू जो चलें मेरे जी। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे वे मैं दुनिया नु कह देवा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे तू जो मेरे हमेशा कोल रवे वे मैं दुनिया नु कह देवा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे प्यार मेरी जिंदगी और मेरे कोल के दस मैनू मैं की करा कोल तेरे आ गई लगिया निभा गई मर जाऊंगी तेरे बिना तू जो मेरे हमेशा कोल रवे वे मैं दुनिया नु कह देवा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे वेखी ना प्यार हार सुन दे ने लोक सारे मैं तेरे दिल वे तेरा जिद तेरे प्यार दे मेरी भी है खुशी मर के नहीं होना जुदा तू जो मेरे हमेशा कोल रवे वे मैं दुनिया नु कह देवा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे तू जो मेरे हमेशा कोल रवे वे मैं दुनिया नु कह देवा परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे वेलकम बैक टू आवर बाज़ाओ मिलमाना। जी तो नाजरीन, फाइक हमारे साथ हैं, शुएब हमारे साथ हैं, बख्तावर हमारे साथ हैं, सरोज भी हमारे साथ हैं, शामिल भी हमारे साथ हैं और गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रखते हैं। शुएब, आगे मॉडलिंग वगैरह कोई एक्टिंग करने का कोई इरादा है? नहीं, इरादा नहीं है वैसे। क्यों? बेगम से डर लगता है? नहीं, बेगम से डर नहीं लगता। जनरली मुझे लगता है कि शादीशुदा हो माशाल्लाह। मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, मैंने कहा शायद वैसे ही बेगम से बात नहीं, बेगम से अभी तो आप खुद छोटे से बच्चे से लगते हैं। बस चाइल्ड मैरिज केस कह लेते हैं। अच्छा, बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं माशाल्लाह जी, बच्चों के भी बच्चे हैं जी, क्या बात है। मॉडलिंग का ऐसा मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। एक बार मैंने की थी, मैंने रैंप पे वॉक, लेकिन मुझे कोई मज़ा नहीं आया उसमें। अच्छा, क्या यार इतना अच्छा लगता है यार, आपको सिल्वर स्क्रीन पे अपने आप को देखते हो ऐसे। वो मैं इसी स्क्रीन पे अपने आप को देख लेता हूँ। हैं? वो मैं इसी स्क्रीन पे अपने आप को देख लेता हूँ। अच्छा, हाँ। तो छोटे छोटे हो तो छोटी स्क्रीन पे रहना है। मुझे लगता है ये अच्छा है मेरे लिए। अच्छा, हाँ। नहीं वैसे एज ए एक्सपीरियंस करके देखो। फिर मॉडलिंग नहीं।
है फिर एक्टिंग। वही एक्टिंग फिल्म। हाँ हाँ, नॉट नॉट फिल्म, मतलब मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं डायरेक्ट ही फिल्म में पहुंच जाऊँ। अरे यार क्या होगा। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। अच्छा क्या लगता है फिल्म में सबसे मुश्किल, मतलब है कि आप देखते होगे क्या रोमांटिक सीन मुश्किल लगता है, कॉमिक फाइटिंग मुश्किल लगती है, डांसिंग? अच्छा, मुझे डांस तो खैर बहुत ही मुश्किल चीज़ आपने कह दी है, तो अ बिग नो फॉर दैट एक्चुअली। जो पर्सनालिटी होती है ना इंसान की, अगर उस तरह का रोल मिले फिर तो ठीक है, मैं ज़रा हूँ चुलबुला सा, तो मुझे कोई अगर ऐसा रोल मिले तो मैं कर लूँगा, कोई कॉमेडी का रोल मिले तो मैं कर लूँगा, रोमांटिक भी कर लूँगा। अच्छा। लेकिन वो मार धाड़ वाला वो नहीं कर सकता। चलें जी ठीक है, वो बिल्कुल नहीं कर सकता, खाम खा एक चुपेड़ पड़ गई तो फिर। चलें जी ठीक है, आप सही कह रहे हैं। एक कॉलर है जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर संग चल रहा है? क्या हाल? ठीक ठाक। मोहम्मद शफीक दिल से फ्राम चमकनी पेशावर। अच्छा, पेशावर से। क्या हाल है भाईजान आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सेहत मिजाज अच्छे हो? ओ मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ यार। सबसे पहले तो आपको गुजरा हुआ वो ईद मुबारक हो। अख्तर दी मुबारक शाह। तेरशवे अख्तर तासो दखे के टूल टीम द जड़ इखलास मुबारकी वर्ता पेश करूं। खान साहब को आज याद आया मुबारकी करें। बिल्कुल। बस अरबाज खान प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, मेरी तरफ से इन मेहमानों को जो घरों में बैठे इस प्रोग्राम को सबको मेरा सलाम। अच्छा चलो खान भाई, आप कुछ हमें सुना देना, कोई गाना सुना दे, कोई शेर सुना दे अच्छा सा। बस 14 गज आने वाला है तो सुनाओ ना। तो एडवांस में हम कहते हैं, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। देखिए खान साहब ने जो है ना वो बड़ी रेलेवेंट बात की है। 14 अगस्त आने वाला है और उसने कहा जी क्या बात है, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान है जो है। बेशक। वैसे तो आपने बार बार कहा कि मैं छोटा हूँ, लेकिन जब मैं छोटा था, जब मैं भी छोटा था, जब मैं बच्चा होता था, जब मैं बहुत छोटा होता था, तो उस वक्त का अगर मैं टेलीविज़न देखूँ और उस वक्त का मैं अगस्त का महीना देखूँ, तो मुझे याद है कि 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक की वो स्पेशल ट्रांसमिशन, एक माहौल बना होता था पूरे मुल्क में, हर शहर में, हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में। अब उस तरह का माहौल नज़र नहीं आता। तो तब जब इन्होंने गाना गाया तो मुझे वाकई महसूस हुआ कि वाकई जब अगस्त का महीना आता तो हर दिन वो सेलिब्रेशन होनी चाहिए, बट उस तरह सेलिब्रेशन यार पता क्या, देखो मैं इस बात से थोड़ा सा डिफर करता हूँ। आज भी वैसा ही माहौल है। आप देखें 13 अगस्त की रात, 14 अगस्त की रात क्या कुछ होता है, गाड़ियों पे झंडे लगे हैं, घरों पे झंडे लगे हैं, और जनाब एक ऊधम सा है और रश है, सिलेंसर निकाल कर बाइक पे निकले हुए हैं नौजवान। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम अगर अपने दिल में ये ठान लें कि यार हमने अपने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, सिर्फ झंडा छत पर लगा लेने से, यहाँ पर सीने पे सजा लेने से वो भी ज़रूरी है, लेकिन अगर ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम उसको अमली तौर पर उस पर इसमें तो दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि वो जो बचपन में हम झंडियों से घर सजाते थे ना, उससे हम एब्जॉर्ब करते थे। उस ग्रीन फ्लैग को जब हम यहाँ लगाते थे उससे हम एब्जॉर्ब करते थे, तो फिर हम तभी तो कहते थे वी ब्लीड ग्रीन। वो हम महसूस उस तरह से कर नहीं पाते। नहीं इंशाल्लाह जी। अभी मुझे तो लगता है कि जो अपकमिंग जो हमारी जनरेशन है बहुत अवेयर है और बहुत ज़्यादा पैट्रियट है, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा। इंशाल्लाह वन शुड बी दिस मच ऑप्टिमिस्टिक। इंशाल्लाह। फाइक, तुम मुझे ना बड़े शरीफ से बच्चे लगते हो। मेरी तरह का है? तुम तो गुन्ने हो। आपकी तरह का हूँ। बख्तावर, गुन्ने का क्या मतलब होता है? सर वो जो ऊपर से सादा मासूम नजर आते हैं और अंदर से यानी हम दोनों सेम लग रहे हैं आपको? हम दोनों सेम लग रहे हैं आपको? 4 फुट जितने ऊपर है ना, 4 फुट जमीन के अंदर। अच्छे, आपसे तो हमारी जान पहचान ही नहीं है। ये जो गुन्ने पे इनकी स्माइल आई है ना, बस। कॉलर है जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? असरत अली संगा चल रहे। ओ असरत अली भाई, क्या संगा है? खैर के वहाँ अल्लाह करम देता सो खैर खैर खैरत नूर से नवी ताजा बस चतराल से चले हमारे सर खबर को लाइव प्रोग्राम ओ चतराल ये खेला की तले वे हाँ हो मौसम खदे खा नूर खे का ना खैर खैरत के बस नाच किया लगा उसी दही में
हाँ ما ده زو تکال کوم چې دغه دی ډېر پروګرام د ډېر ښه دی مهرباني او ډېر ښه پروګرام دی ډېر زبردست دغه دی ډېره مننه مهرباني ډېره مهرباني نور د الله کرم مهرباني خپل خیال ساته फाइक ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आई, वैसे तो समझ मुझे भी नहीं, तो आपको ट्रांसलेट करनी चाहिए हम लोग। यार ये हमारे भाई हैं और उन्होंने कॉल की है, तारीफ कर रहे थे आपकी शो की, K2 टेलीविज़न की, और बता रहे थे कि अभी वो चतराल से होकर आए हैं ठंडे ठंडे इलाकों से। तो मैंने कहा यार क्या बात है, क्या बात है। हाँ? चतराल तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत है, बहुत प्यारा। अच्छा मैं फाइक से पूछ रहा था कि शरारती नहीं हो? नहीं, वो लग ही नहीं रहा। बस यार ये क्या बात हुई, बच्चा हो शरारती ना हो? थोड़ा बहुत हूँ, इतना नहीं। क्या हो? मैं तो बहुत हूँ। अच्छा, तो बहुत शरारतें करता हूँ, अभी भी करता हूँ शरारत। स्कूल में भी करते थे, घर में भी बहुत कुट पड़ती होती है। ओहो ऐसी वैसी, अच्छा ठीक ठाक वाली। फिर मैं आगे अगर अम्मा बेलन लेके पीछे पीछे, ओए होए होए होए। बहुत कुट खाई है। अच्छा ठीक ठाक वाली। अब जब अपने बच्चों पे गुस्सा करता हूँ, अम्मा कहती है बेटा गुस्सा नहीं करो, और मारना तो सवाल ही पैदा नहीं था। मैंने कहा जो मैंने कुट खाई है उसका हिसाब कौन देगा। बचपन की कोई शरारत? बचपन की एक शरारत ये कि स्कूल में था और झूले पे लटका हुआ था, एक क्लास फेलो ने आके मुझे पुश किया और मैंने उसके यहाँ बाइट कर दिया। अच्छा, मैंने उसके यहाँ बाइट किया और उसके यहाँ से खून निकल आया। उस बात पे मेरे अम्मा अब्बा को बुलाया गया स्कूल, और फिर जो मेरी छित्रौली घर जाके ऐसी छित्रौली की बता नहीं सकता आपको। तो वो शरारत कहूँ या क्या कहूँ कि उसने धक्का दिया, मैंने रिएक्शन में उसको यहाँ बाइट कर दिया। तो उसके बाद से कभी ऐसा कोई काम करने की कोशिश भी नहीं की। कोई मार भी ले तो हम चुप कर जाते हैं, मुंह नहीं खोलते। मैं एक आपसे करूं अपना एक वाकया शेयर। मुझे इसी तरह याद है, मैं 3rd क्लास में था, FG पब्लिक हाई स्कूल नौशहरा कैंट में। राइट। तो मैंने होमवर्क नहीं था किया, तो लेडी टीचर थी हमारी, और उन्होंने डांटा मुझे, बहुत ज़्यादा डांटा, इतना डांटा कि मैं रोने लग पड़ा। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ समझाना था, तो वो बजाय इसके कि वो सबको एलेबोरेट करती, उन्होंने सबको पास बुला लिया ना अपने टेबल के पास, और वो अब समझा रही हैं, कोई ड्राइंग या पता नहीं कुछ था, इलिस्ट्रेशंस थी, और मैं रोए जा रहा था। उन्होंने मुझे और डांटा कि इधर आओ, मेरा असल नाम तो आरिफ है, आरिफ इधर आओ। मैं बिल्कुल उनके पीछे खड़ा हो गया, मैं रोए जा रहा हूँ, और आपको पता है कि वो अब टीचर फ्रंट पे है, मैं उनके बैक पर हूँ, और मैं रोए जा रहा हूँ, और अब उनका अब ध्यान उस तरफ है। अब बच्चा जब रोता है तो फिर वो नाक भी बहता है। मैंने क्या किया, जब मैं रोए जा रहा हूँ और नाक मेरा बह रहा है, मैंने टीचर के दुपट्टा पकड़ा और जब किसी स्टूडेंट ने उनको बताया कि ये दोबारा ऐसे कर रहा है, ओहो, एक तो मैंने होमवर्क नहीं किया, ऊपर से मैंने ये हरकत, तो मेरी डबल फैंटी हुई। तो बहरहाल जनाब, ये एक जिंदगी की यादगारें होती हैं जो रह जाती हैं। वो टीचर दोबारा नजर आई थी? हाँ नहीं, अभी उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो जो उनकी डांट और वो थी, तब तो थोड़ा फील होता था, लेकिन उस डांट में बड़े फायदे होते थे। ट्रू, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है। जी तो नाज़रीन, एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम अरबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अमीरजादा मलकंड बटखेला। अच्छा, अमीरजादा मलकंड बटखेला जी, शायद आप तो गए होंगे स्वाद के भी। अरे क्यों नहीं सर, बहुत दफा। और प्रोग्राम तो बड़ा जबरदस्त जा रहा है माशाल्लाह, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि ये प्रोग्राम दोबारा आप शुरू करें पश्तो में। अच्छा, क्योंकि हम फैमिली के साथ बैठे हैं, तो वो कोई समझता कोई नहीं समझता। कभी कभी पश्तो की वो आपकी वो बोली आ जाती है तो बड़ा मजा आ जाता है। अच्छा जी, बिल्कुल। अगर दोबारा इनको पश्तो में हो जाए तो सदे ख्याल ले न जी, न बिल्कुल दे रखा खबर अदा को होता उस तमाम जी। और बात से कदा पुख्तो की सीधा खैर है ना। हाँ हाँ, दोबारा इंशाल्लाह। असल के होता उस तो पता था दा AVT चिकम दे दा ग्रुप ऑफ चैनल से कम दे कि खैबर चिकम दे अगर प्योरली द पुख्तो चैनल दे आगे बांधे जो प्रोग्राम्स को हम अवदा द K2 चिकम चैनल लेकर ना कदे कि मुंग पुख्तों वायु खुदा बेसिकली द उर्दू चैनल लेकर ना लका मुंग चिनोर दा बेल्ट दी चित्राल की हजारा की गिलगित बल्तिस्तान अगुई द पारा दा मुंग दा कड़े दे चाही प पुख्तों न पुएगी दोबारा रजस्ता सो दा चिकम ख्वाहिश थे दा पसरस्तर को इंशाल्लाह दा से ओ प्लान जोड़ो ची दा यो प्रोग्राम प पुख्तों की मशीस्ता सो दा पा चिदा प पुख्तों की शिटेरा मना पे यो गाना पे जतर पुख्तों रा दा पदी बांधे वावरवा कम आया हुआ है बस कम वही खुश दी रा दा पुख्तों के वावरे और इंशाल्लाह के जिंदगी हो जाता बड़के ले दराजा इंशाल्लाह जी जरूर बदल जू डेरा मन अकबल ख्याल साथ। थैंक यू जी, डेरा मन।
वो कह रहे हैं जी पश्तो में गाना सुनाया हमें। सुनाए ना, आपने तो ब्रेक में थोड़ा सा सुनाया था हमें। ऐसी बात पश्तो तो फिर हम सुना ही देंगे, थोड़ी सी तैयारी करेंगे। तो वैसे एक बख्तावर एक डुएट गाते हैं। ड्यूट गाते हैं सर, और एक ओल्ड नंबर कोई कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा 2-3 कॉलर्स ने फरमाइश की है कि थोड़ा हमें ओल्ड नंबर कोई आप सुनाएं पाकिस्तानी। आप बताएं सर कोई। कौन सा आप बताएं? आप बताएं सर। वो चले मुझे जो आता है वो मैं बता देता हूँ, अगर आपको तो आता जी, ही जी, होगा जी। है, आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, आता नहीं होगा लेकिन गुन्ने आता है, गुन्ने। चले जी, वो चकोरी फिल्म का एक गाना था नदीम बेग साहब की आवाज़ का, और वो आपकी नज़र करते हैं, तो अगर कुछ कमी पेशी हुई तो माफ़ी। कभी तो तुमको याद आएगी वो बहारे वो समा, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ कभी तो तुमको याद आएगी। सदियाँ बीती आज भी हम दीवाने थे, तुमको अपना हाथ लगाया हम कितने दीवाने थे। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ, वादा क्या हुआ। कभी तो तुमको याद आएगी वो बहारे वो समा। झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कभी तो तुमको याद आएगी। बहुत मज़ा आया सर इस ट्यून। अच्छा चलें जी, आपका साथ था तो थोड़ा सा कुछ अच्छा हो गया। नेक्स्ट टाइम सर, क्योंकि आपने तो एकदम ही वो कहते हैं ना फिलबदी बिल्कुल तैयारी के बगैर, लेकिन बहुत अच्छा आपने गाया। नेक्स्ट टाइम करना होगा तो पहले से एक हम रिहर्सल कर लेंगे। चलें जी, ठीक है जी। थैंक यू जी। तो नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए अरबाज़ आओ मिलमाना। वेलकम बैक टू अरबाज़ आओ मिलमाना। एक कॉलर है हमारे साथ, तो उनसे पहले बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अरबाज साहब कैसे हो? ठीक ठाक, कुछ मजे में हो? मैं बिल्कुल मजे में हूँ, आप सुनाइए। शुक्र है, कोयटा से बात कर रहा हूँ, बरकत अली बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे हैं आप? शुक्र है, पहले भी आपसे बात हुई है सर, आपका शो देख रहा हूँ माशाल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करे, आपका टीम और आपके जो 2 क्यूट मेहमान बैठे हुए, अल्लाह उनको आबाद रखे। और जैसे 14 अगस्त के हवाले से आपने बोल दिया, तो हमारे मुल्क के अल्लाह को आबाद रखे, और हमारी जान भी कुर्बान है इस मुल्क के लिए सर। और जबरदस्त जी, क्या बात है, आपने
एक सांस में इतना कुछ कह दिया है आपने, बस हमें भी सर, हम अपना लोग तो प्यार। पठान लोग अपनी धरती के लिए जान देते हैं सर। अरे सर पठान क्या, बलोच सिंधी सब भी इंशाल्लाह जान देते हैं इस मुल्क के लिए, और हम पहले सब हैं तो पठान देगा, पाकिस्तान पहले में। पठान देगा। अरे क्या बात है सर, जबरदस्त जबरदस्त। तो कुछ हाँ, इंशाल्लाह। कोई गाना वाना आता है? जी जी, गाना आता है सर। अच्छा सुनाओ ना यार। सर सुना रहा हूँ सर, अभी सुन ले। लाल सफेद खबर तकम तोर माल रावड़ा, ताजा ताजा गुलना त्रेसलोर माल रावड़ा, ताजा ताजा गुलना त्रेसलोर माल रावड़ा। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। और इन साहब की, भाई की एक बात को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान है ये हम सबका है। बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है, बुलंदी है, पंजाबी है तो पाकिस्तान की बुलंदी है, सिंधी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है, पठान है तो पाकिस्तान की उठान है। तो हम सब का ये पाकिस्तान है, कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई पठान, कोई पंजाबी नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। और हम सबको मिलकर जो है ना अपने इस मुल्क की खिदमत करनी है और अपने इस मुल्क को जो है ना बहुत ऊपर तक लेके जाना है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। और अब क्योंकि 14 अगस्त भी आने वाला है, तो वो वैसे ही एक वो जो एक एंथ्यूजियाज्म होता है वो अब एक थोड़ा सा बढ़ने लगा है। ट्रू। तो अल्लाह करे कि हमारा मुल्क जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। आमीन। वैसे तराने जो हम मतलब अब भी हैं, लेकिन अभी भी जो वो गाने सुनते हैं ना, वो एक गूज बम्प्स जो हो जाते Yes. हैं, और ऐसा होता है। होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो कभी अमूमन हम लोग कहीं जाते हैं, मुल्क से बाहर भी जाते हैं स्पेशली, और जब हम इवन के सिनेमा हॉल में भी अगर जाते हैं, और तराना पहले, तराना एक होता था, वो एक ट्रेडिशन था। अब तो खैर शायद खत्म अब हो तो गया। सिनेमा ही नहीं है उस तरह से कोविड की वजह से, अदरवाइज तो तराना अब भी है। तो आप यकीन करें कि जब तराना होता है तो वो जो एक लम्हा होता है, द वे यू पे होमेज टू द ग्रेट कंट्री, टू द ग्रेट सॉइल, टू द ग्रेट होमलैंड, वो जो फीलिंग्स होती है ना वो बयान से बाहर है। ट्रू। और कुछ असहाब जो है ना वो शायद इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन उनसे ये दरख्वास्त है कि जब कभी भी आप अपना कौमी तराना सुने तो आप पर यह लाजम है कि यकीनन उसके एहतराम में आप खड़े हो जाइए। दिस इज़ हाउ यू पे होमेज टू द ग्रेट मदरलैंड। एक कॉलर है जी हमारे साथ, एक और कॉलर है, बात करते हैं उनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? वली खान साहब दीर बरावल ना। वली खान साहब कैसे हैं? खैर दा खई पुछतो आया। आप वक्त हो आया यार, तो संग खे खैर दा तो खे होई अल्लाह करम दे तो आया संगा 14 अगस्त रा रवान दे झंडे मंडे दे अगस्त दी झंडे मंडे पर खैर साफ लू 14 अगस्त प्रोग्राम ला। हाँ ना से झंडा देना अगस्ती लानम दिया अगस्ती बोले यार बोला को करना नने वाख लाओ कोड द पास है वो लगा हाँ आप लू बरा खैर सारा अखले बगा ना और पुख्तोई व गाना रा तपले के प्रोग्राम तनासी उड़े रा मजा काई खा खा राजे प्रोग्राम तरा तल गुवाड़े ता सक वले शे स गाना वेले शे स खकार से दास से ताकि स एक्स्ट्रा टैलेंट भी मुंग तो खाया गन गाना माना फमंग तना दा यादा न बया बसंग राजे प्रोग्राम तो मुंग बता सर स खबरे को हाँ खान साहब सर वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, कह रहे थे कि आपके प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं। बुलाए ना, क्यों नहीं बुलाते आप? तो मैंने कहा कोई टैलेंट तो दिखाओ ना तो कहते हैं टैलेंट कोई नहीं है। हालांकि वो तो प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। हाँ ये तो है, ये बात तो है। तो शुएब क्या अपने आप को कहाँ देखते हो आगे? आई लिव फॉर टुडे, इतना आगे का सोचता नहीं हूँ। क्यों? आई लिव फॉर टुडे। नहीं लेकिन उम्मीद पे तो दुनिया काम है ना, कुछ तो प्लान होंगे ना। मेरे प्लान से क्या होगा? नहीं वो तो है, वो तो अटमोस्ट प्लान तो अल्लाह का ही होता है, इंसान का भी तो कुछ प्लान है ना। ये अल्लाह का ही फरमान है कि आप बेहतर सोचें, उम्मीद रखें, बाकी जो कुछ... अच्छा मैं इस तरह अज़बाज़ सोचता हूँ कि बस इंसान मेहनत करता रहे एक पॉजिटिव सोच के साथ। जो मंजिल है उस पर ध्यान देने के बजाय जो उसका रास्ता है उसी पर ध्यान देना चाहिए।
उस रास्ते की खूबसूरती पर ही ध्यान देना चाहिए, उसी को एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ मंजिल का सोचता रहूँगा, सिर्फ मंजिल की तरफ भागता रहूँगा और उस रास्ते को ही छोड़ दूँगा, उस रास्ते को ही नहीं देखूँगा, उसे एंजॉय नहीं करूँगा, तो क्या फ़ायदा। मंजिल पे पहुँचूँ ना पहुँचूँ क्या मालूम, मंजिल क्या है ये भी क्या मालूम, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बस आई लिव फॉर टुडे, जो अब कर रहा हूँ, जो अब करना है, जिसमें जी रहा हूँ, उसमें दिल लगाना है, मेहनत करनी है, दैट्स इट। सोचना ही नहीं कल का। क्या बात है जी, बड़ी अच्छी बात है और बड़ी यूनिक बात है। दैट्स हाउ आई थिंक। चलें जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम अरबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं चकवाल से बोल रहा हूँ, मोहम्मद फ़हीम अख्तर। जी जी, कैसे हैं? चकवाल से बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, चकवाल से बोल रहे हैं। मैंने कहा आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं भाई? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ कहेंगे प्रोग्राम के हवाले से, कहना चाहेंगे? भाई हेलो भाई, आपका प्रोग्राम तो सबसे पहले बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तो शेब भाई से मेरा एक सवाल है। हाँ जी शुआब भाई, बताइए, पूछिए। ये जो हमारे नौजवान हैं जी, ये जो हमारे नौजवान हैं, हाँ हाँ, ये अपने कल्चर से दूर क्यों हो गए हैं? अच्छा चलें जी, ठीक है। शुआब भाई बताइए आप, हमारा जो आजकल का नौजवान है वो अपने कल्चर से क्यों दूर हो गए? मुझे तो हमारा नौजवान कल्चर से दूर होता नहीं नज़र आ रहा। अगर मैं कैलाश गया हूँ तो मुझे वहाँ का नौजवान भी कल्चर से जुड़ा नज़र आया है। मैं चित्राल गया हूँ तो वहाँ का नौजवान कल्चर से जुड़ा नज़र आया है। मैं क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, KP हो, मैंने बहुत ट्रैवल किया है, मुख्तलिफ स्पॉट्स पर जाके हमने शूट्स किए हैं। मुझे तो कहीं का भी नौजवान कल्चर से दूर नज़र नहीं आया। मुझे तो वो कल्चर से बहुत जुड़ा नज़र आया, बल्कि जो अगर बाहर चला गया था वो भी वापस उस कल्चर ने उसे खींच लिया है। मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन जो नौजवान दूर हुआ, ये सवाल उससे ज़रूर बनता है, लेकिन मुझे नौजवान ऐसा नज़र नहीं आया। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान जुदा कभी हो ही नहीं सकता। वो इंसान ही क्या जो अपनी रूट से जुड़ा हुआ ना हो, अपने कल्चर से जुड़ा ना हो। और फिर ये जो हमारे कल्चर, एक रवायात और तहज़ीब की जो एक चाशनी है, ये मिठास है, ये दुनिया में कहीं नहीं है। आज भी हम ईद पे जनाब गले मिलते हैं, आपस में कहीं भी दिल करता है यार दोस्त के साथ चले जाते हैं, घंटों बैठे रहते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं। आप मगरिब में जाकर देखिए, उनको ये चीज़ें कहाँ नसीब है। उनको तो दोस्त अगर दोस्त से मिलने जाएगा तो पहले उसको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये जो मट्टी है हमारी, ये बड़ी जरखेज़ है। बेशक हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, ये हमें खींचती ज़रूर है। आप देखें ना, दुनिया में जब भी आप कहीं जाते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, जब अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो ताबूत में डाल के आपको वापस इधर ही भेजते हैं, वहाँ नहीं आपको रखते। तो आपकी जो पहचान है वो ये मट्टी है, ये सॉइल है, ये बड़ी फर्टाइल है, बड़ी जरखेज़ है। और इस मट्टी से जुड़े रहना ही हमारी बका है, हमारी सलामती है। अरबाज भाई सॉरी, आपकी बात मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूँ। अक्सर गिला करते हैं हमारे बड़े हमसे, जिस तरह इन्होंने भी ज़ाहिर गिला किया नौजवानों से। मुझे ये लगता है कि वो गिला नौजवान से नहीं बनता, वो गिला किसी बच्चे से नहीं बनता, वो गिला अपने आप से बनता है। अगर मैं एज अ फादर कोई चीज़ प्रैक्टिस नहीं करूँगा ना, मेरा बच्चा वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। अगर मेरे फादर ने कोई चीज़ प्रैक्टिस करना छोड़ दिया ना, तो मैं वो प्रैक्टिस नहीं करूँगा। तो वो फिर मेरे फादर मुझसे गिला नहीं कर सकते, वो गिला उनका अपने आप से बनेगा। अगर उन्होंने अपनी रूट्स छोड़ दिए हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर अपने आबाओ अजदाद की कोई अगर ट्रेडिशन थी वो छोड़ दिया है, तो ज़ाहिर है मैं भी प्रैक्टिस नहीं करूँगा वो। तो ये गिला बड़ों का नौजवानों से नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स का बच्चों से नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई गलती की और आप कोई गलती कर रहे हैं, और अगर आप कोई चीज़ गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आपने एक अच्छी प्रैक्टिस छोड़ दी है, तो फिर सवाल आप अपने आप से करें, बच्चों से ना करें। बिल्कुल सही कहा आपने। और बातें बहुत सारी हैं, दिल करता है उनको हम डिस्कस करें, लेकिन कुछ वक्त की भी पाबंदी होती है और उसको भी मलहूज़ खातिर रखना होता है। तो इंशाल्लाह हम इस पर फिर एक बहस करेंगे टॉपिक पर। नाज़रीन, इट्स टाइम टू साइन ऑफ। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा फाइक आपका एंड शुएब। इट वाज रियली अ प्लेजर टू हैव यू इन माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको दोबारा भी अपने शो में देखें। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा इसी टाइम सेम चैनल पर मुलाकात होगी। और चलते चलते हम बख्तावर से कहेंगे कि हमें खूबसूरत सा गाना सुना दीजिए। पेशावर से आई हैं, तो पेशावर के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए एक सॉन्ग।
लक्ष पे खबर तक में सूर माला रावड़ा ताजा ताजा गुलू ना द्रेसलोट माला रावड़ा लक्ष पे खबर तक में सूर माला रावड़ा ताजा ताजा गुलू ना द्रेसलोट माला रावड़ा तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली के सरजमी से जोड़ा जरे का लाना लाना सजा के डाली मेरे चमन के माली लर्श पे खबर तक में सूर माला रावड़ा ताजा ताजा गुलो ना द्रेसलो माला रावड़ा परदेस जाने वाले मुझको न भूल जाना मेरे वास्ते बाहों के लिए कंगन बालों के लिए गजरा कानों के लिए बाली मेरे चमन के माली तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली लर्श पे खबर तक में सूर माला